अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग एसओसी 616 का लेक्चर 23 करने जा रहे हैं, यानी सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन का लेसन नंबर 23, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी आज से हम फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 23 आपके पास ग्लोबल पॉवर्टी टॉपिक कवर होगा जिसमें 118 से 120 तक। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज हैं क्या। पॉवर्टी है क्या? पॉवर्टी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके पास जिंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए बेसिक रिसोर्सेज की एब्सेंस, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप जिंदा रहने की बुनियादी ज़रूरियात आपके पास ना हो, उसे हम कहते हैं ये पॉवर्टी है। इसी तरह डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक के नज़दीक ग्लोबल पॉवर्टी का जो नंबर ऑफ पीपल है वर्ल्ड वाइड, जो कि 1.90 यूएस डॉलर अ डे से कम रेट पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनके हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी के अंदर आते हैं, यानी वो गुर्बत है। काज ऑफ पॉवर्टी देखें तो लिमिटेड कैपेसिटी है जी गवर्नमेंट के पास, जॉबलेसनेस है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर एजुकेशन सिस्टम हो गया, लिमिटेड एक्सेस टू फूड एंड क्लीन वाटर हो गया। इम्पैक्ट देखें तो हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम आ गया, लो और इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, इनकम इक्वेलिटी की तरफ चला जाता है, हाई लिटरेसी रेट हो जाता है, इंक्रीज डिपेंडेंस हो जाता है जी वेस्टर्न कंट्रीज पर। ग्लोबल पॉवर्टी स्टैटिक्स, न्यूमरस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपके सामने आई ग्लोबल पॉवर्टी पर, जिसमें जितनी भी थी वो सारी फ्रेजाइल थी और अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही थी। इसमें सिविल वॉर भी काफ़ी अहम रोल अदा किया पॉवर्टी को इन्हांस करने में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पॉवर्टी स्टेटस ऑफ 2020, तो दुनिया का अगर हम देखें ना, अफ्रीका दुनिया का 10वां करीब तरीन मुल्क है। लाइक इसमें हम देखें फर्दर तो आपके पास मेजर कैसे करना है पॉवर्टी को, जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, ग्लोबल डिफरेंस देखा जाता है, लिविंग कॉस्ट का, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से होते हैं, परचेजिंग पावर हो गई। आईएमएफ ने वार्न किया था जून 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अंदर, उसने कहा था कि जो फ्रैक्शन है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन की, वो एक्सट्रीमली पॉवर्टी की तरफ जा रही है। 1.90 डॉलर से नीचे जो लोग रह रहे हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो 10% उनका इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो इस तरह 35% जी वो इंक्रीज हुए हैं 1990 से। ये जो प्रोग्रेस है ये कोविड के बाद बहुत इन्हांस हो गई। लाइक हम देखें तो 90% जो है वो इमर्जिंग मार्केट और डेवलप इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर हुए एज ए नेगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ इन 2020। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मैकॉनिस्ट के नज़दीक एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो थी वो प्रोसेस है जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। अब रिसोर्सेस ना होने की वजह से ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। इसमें कन्फाइन टू लो इनकम नहीं डिफाइन किया जाता, लाइक इसमें हम करेक्टराइज करें तो डेप्रिवेशन प्रोसेस को किया जाता है, ह्यूमन नीड को। अब अफ्रीका के अंदर हम एग्जांपल लें तो फूड नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन प्रोसेस नहीं है, लाइक हेल्थ खराब है, शेल्टर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि जितने भी लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं उसे एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। फिर जी आ जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू द मैकॉनिस्ट, रिलेटिव पॉवर्टी जो है ये वो प्रोसेस है जहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं लोगों के रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग। लाइक हम इसमें बात करें तो आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हो सोसाइटी के अंदर, तो आपके पास ज़िंदगी गुजारने के वो बेसिक सहूलियात की भी महदूद होना और दूसरों के पास ज़्यादा होने को आप उनसे कंपेरिजन कर रहे होते हो, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम, रिलेटिव पॉवर्टी डिफर अक्रॉस कंट्री। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखें तो एफिशिएंट ग्लोबल मार्केट हुई, इंटरनेशनल एलोकेशन हुई जी लेबर और कैपिटल की, इकोनॉमिक और इंडिपेंडेंसीज हुई, इनकीज इंटरडिपेंडेंस सॉरी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो गया,
चीपर इम्पोर्ट और लार्जर एक्सपोर्ट हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ग्लोबल कॉमर्स जो है वो डोमिनेट हुआ जी डेवलप कंट्रीज के अंदर, इंक्रीज गैप हुआ रिच और पुअर के दरमियान, इनकम इनइक्वलिटी सामने आई, रूरल इनडेप्टनेस आया, लोअर पर कैपिटा इनकम फार्मर की आई, अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल जॉब मार्केट आ गए। तो ये था जी लेसन 23। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर है 24। इज ग्लोबलाइजेशन द सॉल्यूशन? क्वेश्चन आया। ग्लोबलिज्म यानी प्रो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलिज्म बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन ही की बात की जा रही है, लेकिन इसमें हम देखें तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे ग्लोबल प्रॉब्लम के। किस तरह? जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन स्लो है उन एरियाज को मेंशन किया गया था, जैसे कि पॉवर्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है सब सहारन अफ्रीका आ गया। इस मुख्तलिफ कंट्री के साथ कंपेयर किया गया, जैसे कि चाइना हो गया जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो थी वो एक्सीलरेट कर रही थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी जाती है, इन्हांस सिविल लाइबिलिटीज़ देखी जाती हैं, हर कंट्री को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बेनिफिट हासिल कर सके और उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं, लोअर प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है, हायर इनपुट होता है, आउटपुट भी हायर होता है। फिर जी नेक्स्ट आपके पास आता है मंडलिज्म। याद रखिएगा ग्लोबलिज्म जो है वो बेसिकली प्रो ग्लोबलाइजेशन है। ऑन द अदर हैंड मंडलिज्म जो है ये बेसिकली एंटी ग्लोबलाइजेशन है। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था और न्यू लिबरल वर्जन था जी ग्लोबलाइजेशन का। इसमें एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया था, फ्री मार्केट कहा गया था कि आप इसे फ्री कर दें फंडामेंटलिज्म के अकॉर्डिंग, लाइक इसमें आईएमएफ का प्रेशर ना हो, वर्ल्ड बैंक जो है वो मार्केट पे असरअंदाज ना हो रहा हो, अनरेगुलेट पॉलिटिकल पावर्स होनी चाहिए, लाइक जैसे कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हो गई। इसमें डेमोक्रेटिक राइट सिटीजन्स को डैमेज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के बिहाफ पे इस ट्रेड को ख़त्म कर देना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन जो है वो अनइवनली एक्सपीरियंस हो रही है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। पुअर कंट्रीज जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज वहाँ पे अगर देखें तो मेजर एक्सपोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, लाइक हम उसमें देखें तो एग्रीकल्चर गुड्स पर है, फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप जो बना रहे हैं वो उसे लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन। ये उनका एजेंडा था। फिर जी आपके पास आता है नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आजकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम देखें तो ये तीनों फैक्टर्स जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोशल अपग्रेडेशन हो रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हो रहा है, जनरल वेलफेयर हो गया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है ये एक्सलेट करती हैं प्रोसेस ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। ये बेनिफिट करती हैं इन दैट वे कि ग्लोबल अफेक्ट करता है, एफर्ट्स जो होती हैं उन्हें देखा जाता है, ट्रेन किया जाता है न्यू टैलेंट्स को ताकि वो इंक्रीज कर सके ग्लोबल ग्रोथ को। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है वो एमरजेंस करती है न्यू इंटरनेशनल प्लेयर्स की इन हायर एजुकेशन, जैसे कि चाइना, इंडिया और ब्राज़ील हो गया। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा होता है, अप्रिशिएट किया जाता है जियोग्राफिक डाइवर्सिटीज़ को, डेवलप मल्टीपल प्रोसेस के पॉसिबल अप्रोचेस की जा रही होती हैं, अवेयरनेस देखी जा रही होती है, ग्रांट किए जाते हैं वीज़ा। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखें तो इंडिविजुअल जो है वो वर्क को लाइक हम देखें तो ऑल फ्रॉम पूरी दुनिया से वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने अपने वर्क को शेयर कर रहे होते हैं, मिनिमाइज कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंट को। राइट टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हो गया। अब इसके प्रोज और कॉन्स भी हैं। प्रोज देखें तो ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन हो रही है, चीपर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इजी एक्सेस है कमोडिटीज़ के अकॉर्डिंग, असेस आप कर पा रहे हो न्यू कल्चर प्रोडक्ट को इन फॉर्म ऑफ आर्ट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। इसमें अगर हम देखें तो आपको राइट मिला कि आप डिफाइन कर सकते हो लोकल कल्चर नॉर्म्स को, आइडियल्स को एट अ ग्लोबल लेवल। इसमें आप प्रमोट कर सकते हो ग्लोबल पीस को। इंटरनेशनल चेक्स को इमर्जिंग पावर के अकॉर्डिंग ले जाया जा सकता है। अब इसके कॉन्स भी थे। डिफरेंट रीजन दुनिया के, जैसे कि रस्ट बेल्ट है। अब रस्ट बेल्ट पे कौन कौन से रह जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न एंड मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। रस्ट बेल्ट पे कौन कौन से मुल्क आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न एंड मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। ये डिक्लाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्टैगनेंट इनकम है जी अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही हैं,
انڈسٹریز انکریز ہو رہے ہیں، ویسٹ مٹیریلس کو انکریز کر رہی ہیں، کامن ماسز جو ہیں وہ کنٹرول ہو رہے ہیں تھرو میڈیا، پروسیس آف برین ڈرین ہو رہا ہے، ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے، لائک امیگریشنز ہو رہی ہیں انڈیویجلس کی، انکریز ہو رہا ہے جی کلچر امپیرلزم، وائلٹ آئیڈیلس جو ہیں وہ اسپریڈ ریپڈلی ہو رہے ہیں، اسٹیٹ سوورینٹی ڈیڈیوسڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو پسند اور سمجھ آیا ہو۔ کہاں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔